वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से एक नए वीडियो के बारे में बात करेंगे। जो 16 अक्टूबर 2022 को मद्य निषेध एग्जाम हुआ था 76 पदों के लिए, उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। पहला सवाल है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहाँ? तो मौसिन राम में। वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। दूसरा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा गणराज्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ये हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य सिक्किम। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? रिचर्ड एटनबरो। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर। अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं? हीलियम के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? 43 का बी। राजा टोडरमल निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर। निम्नलिखित में कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित यानी हटाने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो स्विच। कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? पालोस बंदरगाह। निम्नलिखित में ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द हैं? जगदीश और ईश। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग में किया जाता है? SMTP। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। बिहार में जो 3 कठिया प्रणाली थी उसके खिलाफ। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? साबरमती आश्रम से। सुदीर्मन कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है? मटर। अगला सवाल है, पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है? तो आकाश। अगला मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 33.1/3%। किसी दूसरे वीडियो में सारे जो मैथ के सवाल हैं उसको एक जगह करके उसको सॉल्व करके वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया। जरूरत के नियम को यह भी कहा जाता है, तो इसे गति का पहला नियम कहा जाता। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में। और यहीं पर काजीरंगा भी है, काजीरंगा, जो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सूक्ष्मजीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? तो सिफिलिस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी या क्या है? आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। सर्वप्रथम सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इरेटोस्थनीज, और इसे ही भूगोल का जनक कहा जाता। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है, तो वो है आपका लीची। इसी को GI टैग भी दिया गया। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो उस समय कैनिंग थे।
निम्न में कौन सा शाख औपचारिक स्रोत है? सहकारी समितियां। निम्न में कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम प्रकृति? कौन सा वर्ष? और यहाँ वर्ष लिख दिया है, वर्ष की जगह वर्ण होगा, यानी रंग के बारे में पूछे तो कम प्रकीर्णन किस रंग का? तो लाल। अगला इंग्लिश का सवाल है 50 माइल्स जब यहाँ बना दिया तो ये जो है अब एक प्रकार का यूनिट की तरह काम करेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इज, यानी 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? यह है आपका हाइड्रोमीटर। अगला इंग्लिश का सवाल है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान होते हैं। अगला सवाल है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो गांधी सागर जो है ये आपका चंबल नदी पर। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र यानी जिस पर सरकार का अधिकार है वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र। कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20। 40 नंबर मैथ का सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है वो 36, 60, 108 और 156 आएगा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा? उत्पादक के द्वारा। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन यानी कि पॉयस के बारे में बोल रहा, तो पॉयस का उदाहरण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर दूध हो जाए। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये आपका सुमन बेरी। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता डैश देश से, ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा। निम्न में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? यह आपका हो जाएगा थुंगन समिति। अगला सवाल है INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? ये एक विमानवाहक पोत है। काल बैसाखी चलती है कहाँ? पश्चिम। अगला सवाल है कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से समान। आगे है असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास। आगे इंग्लिश का सवाल है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। ही हैज बीन वेटिंग हेयर डैश 6 o'clock। तो इस तरह का जो सिंस और फॉर का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे, जब समय निश्चित नहीं है यानी कि समय जब निश्चित नहीं है तो उसमें प्रयोग किया जाता है सिंस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंस।
साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? तो साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जो है किस समूह के उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका मोनेरा। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी? 243। अगला इंग्लिश का सवाल है, चूज द करेक्ट साइनोनियम और ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्ट्रॉन्ग का जो है साइनोनियम बताना, यानी कि समानार्थक शब्द बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टर्डी। 57। अगला सवाल है, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, यानी नवंबर से अप्रैल तक फसल जो चलता है उसको कहते हैं, इसको कहा जाता है रबी फसल, जैसे गेहूँ, चना। अगला सवाल है, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। अगला सवाल है, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? चरित्र निर्माण। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? ये हैं आपके जस्टिस उदय उमेश ललित। तो ध्यान रखेंगे कि अभी जो है आपका 49वें उदय उमेश ललित मात्र 76 दिन के लिए बने थे और ये अभी हट चुके हैं। तो अभी जो वर्तमान में 50वें बने हैं वो ये बने हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, ये बने हैं आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो ओजोन का जैसा कि सूत्र ही होता है O3, यानी कि 3 अणु। अगला सवाल है इंग्लिश का, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बेल, यानी कि करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना। सवाल है, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आई टुक द डिसीजन। आई टुक द डिसीजन। अगला सवाल है, फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो फिल इन द ब्लैंक विथ द appropriate model that express the concept given in the bracket. She does speak several language at present liability। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो रूस जो है इसका सदस्य नहीं है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ये आपका मीथेन है, CH4। अगला सवाल, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर डैश से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? साहित्य से संबंधित थे। किससे? साहित्य से संबंधित थे। अगला सवाल मैथ का है, आप लोग मैथ का देख लेंगे। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, क्या होती है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? ये अपना भारत के लद्दाख में स्थित है।
सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका केरल में है। यदि दो वृत्तों, तो ये इसका राइट आंसर आप लोग निकाल लेंगे, निकालना पड़ेगा। लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? तो राष्ट्रपति। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है, ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा है किससे? तो कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 से। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है। मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में किस कोशिकाओं को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी थी? ये आपका बिल गेट्स ने लिखा। अगला है, निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? ये आपका हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो परपोषण युक्ति दिखाता है। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? ये आपका हो जाएगा अंडा, यानी डिम्ब। सड़क पर कोई खड़ा है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित सब सर्वनाम किस और निश्चयवाचक सर्वनाम? पूर्व योजना आयोग, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है? तो नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को ही नीति आयोग में बदल दिया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत की देश का प्रधानमंत्री ने अपने भारत का। 1.6 के पावर रैंकिंग का सरलतम रूप है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में? तो मूल अधिकार के बारे में बोल रहा है, ये आपका हो जाएगा भाग 3। अगला सवाल इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सेज दैट सी इज गोइंग टू स्कूल। अगला सवाल है, इनमें से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? यह हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया? चेनाब नदी। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ये आपका सोनपुर, जो भी लगा। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बदसूरत। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, ये हो जाएगा आपका CTRL+N। मैथ का सवाल है, आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला है 91 नंबर, वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। वेदोक्त शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आपका वेद जोर उक्त। पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की हुआ क्या है? तो ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो हीलियम नाभिक था। किसे विजडन द्वारा 2010 से 20 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया? ये आपका विराट कोहली। सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है? ये आपका हो जाएगा गेहूं। सरकारिया आयोग का बनाया गया था किस लिए? तो केंद्र और राज्य के संबंधों का समीक्षा करने के लिए। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्ण पल्लव। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। अगला सवाल है, रूस में ड्यूमा क्या था? तो रूस में ड्यूमा जो है वो संसद। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? टॉलस्टॉय ने कहा कि निर्दय से निर्दय के समान, यानी कि टॉलस्टॉय ने कहा
कि मेरी समाधि निर्दय से निर्दय के समान। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और आगे वीडियो में हम प्रैक्टिस और मैथ के सवाल भी लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।